गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फ़िरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसका चैप्टर है हिंसा कारण एवं निवारण। तो उसी का टॉपिक है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। इससे पहले हम कम्युनलिज्म के बारे में आपने गूगल मीट पर जो क्लास हुई थी उसमें आपको मैंने पढ़ाया था। एंड टुडेज टॉपिक इज़ एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन। तो विज्ञापन होता क्या है? एक्चुअली विज्ञापन जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी सामग्री या व्यक्ति विशेष के प्रति जन सामान्य को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है और एडवर्टाइजिंग शब्द जो है वो लैटिन के एडवर्टायर से बना है, जिसका अर्थ है मस्तिष्क का केंद्रीभूत होना। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क को प्रभावित करना या किसी विशेष वस्तु व व्यक्ति विशेष के प्रति जन सामान्य के मस्तिष्क को आकर्षित करने का प्रयास करना ही विज्ञापन है। यानी जब हम व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं किन्हीं मीडियम के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। एक्चुअली विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वी से तात्पर्य विशेष से तथा ज्ञापन से आशय ज्ञान कराना अथवा सूचना देना है। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ है किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना, यानी इन्फॉर्म करना किसी चीज़ के बारे में। इस पे अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें डॉक्टर एम बाउस के अनुसार एक सीधी कार्यवाही को उकसाने के उद्देश्य से किसी संचार माध्यम में समय या स्थान को खरीद का नाम विज्ञापन है। इसी प्रकार रोजर रिवर्स के अनुसार विज्ञापन एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में एक विचार को स्थानांतरित करने की कला है। कैनन एवं विचर्ट के अनुसार विज्ञापन में उन दृश्यों एवं मौखिक संदेशों को सम्मिलित किया जाता है जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, परिवहन के साधनों अथवा बाह्य बोर्डों पर दिए होते हैं और जिनके लिए विज्ञापनकर्ता भुगतान करते हैं और जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के क्रय आचरण को प्रभावित करना होता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार किसी वस्तु के विक्रय अथवा किसी सेवा के प्रसार हेतु मूल्य चुकाकर की गई घोषणा ही विज्ञापन है। अतः विज्ञापन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संस्थान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने व उनमें इनके प्रति विश्वास जगाने का एक ऐसा माध्यम है जो वर्तमान व्यावसायिक युग का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, अब आता है कि विज्ञापन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि इसके क्या लाभ हैं, विज्ञापन से क्या लाभ होते हैं हमें। तो देखिए विज्ञापन के जो है काफ़ी सारे लाभ होते हैं। एक तो विज्ञापनों से बिक्री में वृद्धि होती है, क्योंकि विज्ञापन के थ्रू हम किन्हीं चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराते हैं और जब लोग अवेयर होते हैं उन चीज़ों के बारे में, उन विज्ञापनों को देखते हैं या सुनते हैं, तो उस चीज़ को खरीदने के लिए वो कन्विंस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि विज्ञापनों से बिक्री में वृद्धि होती है, जिससे विक्रेता के लाभ में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार रोजगार के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन कार्य के लिए जैसे लेखक, कलाकार, विशेषज्ञ आदि की आवश्यकता होती है, जिनका कार्य केवल विज्ञापन करना होता है। ये सब आप देखते ही हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े ऐड जो हैं वो अलग अलग एक्टर्स के थ्रू, एक्ट्रेसेस के थ्रू या किन्हीं गणमान्य व्यक्तियों के थ्रू किए जाते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है क्योंकि उन लोगों की एक छवि होती है, एक इमेज है, जिससे कि हम उस चीज़ को जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हम उनसे कनेक्ट कर देते हैं और क्योंकि उनको हम रोल मॉडल मानते हैं तो उनकी कही गई बात को भी हम मानने के लिए एक तरीके से प्रेशराइज होते हैं।
तो विज्ञापन जो है वो एक तरीके से रोजगार भी उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की लागत में कमी का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन एवं कुशल प्रबंध द्वारा वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाया जा सकता है। मूल्य कम होने से वस्तुओं की बिक्री अधिक होती है। इससे विक्रेता और ग्राहक दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए वो बड़ी बोतल्स में ही आती हैं या बड़े रूप में ही आती हैं जिनका मूल्य अधिक होता है, तो सभी लोग उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस चीज़ की बिक्री जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर उसी चीज़ को, मान लीजिए कोई शैम्पू की बोतल है, अगर उसी चीज़ को आप सैशे में जब प्रोवाइड कराने लग जाते हैं तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि वो सभी के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो विज्ञापन में कुशल प्रबंध का भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल है। विज्ञापन के द्वारा विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलता है। विक्रेताओं का कार्य बहुत आसान हो जाता है। अब विक्रेता को वस्तु के मूल्य, गुण एवं प्रयोग के बारे में समझाने की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। विज्ञापन अधिक मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराने में योगदान करता है। विज्ञापन द्वारा नई वस्तुओं का प्रयोग करने की शिक्षा दी जाती है। विज्ञापन जो है उत्पाद सुधार में योगदान करता है। आप देखेंगे कि जब आप आज से पहले की बात करें, कुछ समय पहले की, तो जो प्रोडक्ट्स थे वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते थे, लेकिन आप देखेंगे आज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं एंड यू कैन चूज़ योर ओन लाइकिंग। नेक्स्ट, विज्ञापन के द्वारा जनता को नवनिर्मित वस्तुओं का ज्ञान करवाया जाता है। विज्ञापन से नवनिर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। विज्ञापन से प्रबंधकों व मजदूरों को भी प्रोत्साहन मिलता है। प्रबंधक एवं मजदूर इस बात का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अपनी वस्तु के जो गुण विज्ञापन में बताए हैं वे पूर्ण रूप से पूरा करें, जिससे कि बाजार में उनकी वस्तु की ख्याति में वृद्धि हो सके। अधिक से अधिक उनकी जो भी उनकी चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, इसका मोटिवेशन उन लोगों को मिलती है। और इसके साथ साथ ही भविष्य में वो और अच्छी वस्तु बना सके, इसका प्रयास भी वो लोग करते हैं। साथ ही साथ विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी वस्तु की मांग को स्थायी रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको कि हम वी कैन यूज़ इन एवरी सीज़न। ओके, तो जब इस तरीके के विज्ञापन हम करते हैं तो उससे पता चलता है कि उन चीज़ों की, उन स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड जो है वो सारे सीजन्स में बनी रहती है। विज्ञापन के द्वारा मध्यस्थों को कम किया जा सकता है। जो मीडिएटर हैं उनकी जो भूमिका है वो कम हुई है और उपभोक्ताओं से उत्पादनकर्ताओं का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है तथा वस्तुओं का मूल्य भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थे विज्ञापन के लाभ। ठीक, अब आपका क्वेश्चन होता है कि विज्ञापन से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट, धन का अपव्यय। विज्ञापन के कारण कई उपभोक्ता उन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं जो कि उनके लिए आवश्यक नहीं होती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस एरिया में वो विक्रेता रहते हैं उस एरिया में की जो लोकेलिटी हो वो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धन का अपव्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिथ्या विज्ञापन। कभी कभी क्या होता है कि विज्ञापन के द्वारा बहुत सी गलत बातों का प्रचार भी किया जाता है, जैसे आज ही 100 रुपये भेज कर एक घड़ी वैरायटी प्राप्त करें, या इस क्रीम को यूज़ करने से आप एकदम गोरे हो जाएंगे। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कभी कभी झूठी चीज़ों का प्रसार भी किया जाता है जिससे लोग उसको खरीदते हैं और फिर उन्हें हानि उठानी पड़ती है, तो इसमें सत्यता का अभाव होता है। इसी प्रकार फैशन में परिवर्तन, कि विज्ञापन के द्वारा फैशन में बहुत परिवर्तन आता है। क्या होता है कि इस कारण विक्रेता और उपभोक्ता दोनों को ये हानि होती है कि अभी कुछ समय पहले हमने, अभी रिसेंट जो फैशन में चल रहा है हमने वो ख़रीदा, अभी कुछ समय बाद कोई दूसरा फैशन आ गया तो वो चीज़ हमारी जो है बेकार होगी। ऐसी कंडीशन में
जिन्होंने खरीद ली है उपभोक्ताओं ने, वो उस चीज़ को दोबारा यूज़ करने में उन्हें लगता है कि ये आउटडेटेड है, आउट फैशन है। इसी प्रकार क्योंकि लोग उसे खरीदना नहीं चाहते और विक्रेताओं के पास उसका स्टॉक ज़्यादा होता है तो भी परेशानी होती है। ठीक, तो उपभोक्ताओं पर बोझ भी जो है वो बढ़ा है। कैसे? विज्ञापन करने में प्रत्येक व्यवसायी को धन व्यय करना पड़ता है। इस व्यय का भार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ता है? उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि विक्रेता तो इस व्यय को उस वस्तु के मूल्य में जोड़ देते हैं। देखिए, इसका जो अतिरिक्त बोझ है वो किस पर पड़ रहा है? उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा को जन्म मिला है। विज्ञापन से प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में विस्तार होता है, जिससे निर्माताओं को वस्तुओं के मूल्य में अनायास कमी करनी पड़ती है। इस प्रकार वस्तुओं के मूल्य की कमी की पूर्ति जो है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ करके जो है लोग निकालते हैं, जो कि किसी भी तरीके से एथिकली हम देखें और वैसे भी हम देखें तो वो सही नहीं है। सामाजिक बुराइयों में वृद्धि होती है। वो कैसे होती है? देखिए, जो विज्ञापन आरामदायक और विलासिता संबंधी वस्तुओं के संबंध में किया जाता है, उससे कई सामाजिक दुष्परिणाम निकलते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी एक विशेष वस्तु के उपभोग की आदत पड़ जाती है तो उसका छूटना बहुत कठिन हो जाता है। और कभी कभी समाज में हीन भावना भी कुछ क्योंकि सभी लोग जो है किन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो लोग नहीं खरीद सकते हैं वो हीन भावना से कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं कि हम डिप्राइव्ड हैं, हम और इस तरीके से एक विरोध की जो भावना है, कभी कभी एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो भी इसकी वजह से क्रिएट होता है। नेक्स्ट, स्वच्छता में कमी। विज्ञापन दीवारों पर लिखकर या पोस्टर चिपका कर भी किया जाता है। इससे चारों ओर गंदगी भर जाती है तथा मकानों की दीवारों पर सड़कें आदि गंदी दिखाई देने लगती हैं। कि अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर विज्ञापन किए जाएं, विज्ञापन के पोस्टर्स वगैरह लगाए जाएं तो उनको हटाने की भी उचित व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। दूसरा है आपका एकाधिकार का भय। जिन वस्तुओं का विज्ञापन निरंतर होता रहता है उन वस्तुओं का बाजार में एकाधिकार हो जाता है, और अन्य वस्तुएं बढ़िया किस्म की होने पर भी विज्ञापन के अभाव में बाजार से लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि लोग उसे खरीद नहीं जाते। लोगों को ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो इसका प्रभाव ये होता है कि एकाधिकारी जो हैं वो भी मनमाने तरीके से उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि करते हैं। नैतिक पतन होता है। अश्लील विज्ञापन से जनता का नैतिक पतन होता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है वो जनता पर अच्छा नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बातें जो थी, ये हैं एक तरीके से हानियाँ कि विज्ञापन की क्या क्या हानियाँ जो हैं वो हैं। अब आपका आते हैं कि मतलब ये चीज़ें जो हैं एक तरीके से हिंसा को ही बढ़ाती हैं समाज में। अब प्रश्न उठता है कि हिंसा को कम करने में विज्ञापन की क्या भूमिका है? हाउ कैन वी प्रिवेंट वायलेंस? ओके, कैसे कम कर सकते हैं हम विज्ञापन के थ्रू? तो देखिए, विज्ञापन चयनात्मक होने चाहिए, सिलेक्टिव होने चाहिए, जो यह समझाने और दिखाने का प्रयास करें कि विज्ञापित उत्पाद में उन गुणों की ज़रूरत नहीं है जो वीडियो में प्रशंसा की जाती है। मतलब उसमें सत्यता होनी चाहिए कहीं तक। नेक्स्ट, ऐसे विज्ञापन दिखाए जाने चाहिए जो हिंसा के विरुद्ध जागरूकता लाएं। ठीक है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विज्ञापन, यहाँ पर जैसे कि इस तरह के विज्ञापन आते भी रहते हैं। समाज में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे अवेयर करने के विज्ञापन व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनता है तो उसमें जो है कि इमोशनल अपील होती है। ठीक है, तो वो मानसिक रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। तो विज्ञापन किसी हिंसात्मक घटना से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार विज्ञापन प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित होने चाहिए, उसका कम्युनिकेशन जो है वो सही ढंग से हो। ठीक है, और उसमें एक मैसेज होना चाहिए लोगों के लिए। विज्ञापित होने वाला संदेश जो है वो कहीं भी इस तरीके का तो नहीं है कि समाज में उससे हिंसा भड़क सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विज्ञापन
बनाने में इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन विशेष संदेश क्रांति ला सकने में सक्षम होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा एक संदेश विज्ञापित किया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस संदेश ने संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा कर दिया। अभी अब देख रहे हैं कोविड-19 चल रहा है और उससे रिलेटेड कितने एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो आ रहे हैं। तो विज्ञापन जो हो वो इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में एक इमोशनल अपील होती है जो लोगों को सीधे सीधे मानसिक तौर पर कन्विंस करती है। कई बार जो काम हम किसी को ऐसे बता के बोल के नहीं कर पाते, वो काम जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है। तो विज्ञापन सूचना एवं शिक्षा भी प्रदान करते हैं। अतः निसंदेह विज्ञापन के ही कारण जनसामान्य को सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि हिंसा को कम करने में विज्ञापन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ।